बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम बात करेंगे और अपने एक्सेल के ट्यूटोरियल्स को आगे बढ़ाएंगे। तो वर्किंग विद रोज़ एंड कॉलम हमारा टॉपिक है और इसमें हमारा पहला ट्यूटोरियल है हाउ टू कन्वर्ट ओल्ड 65,536 रोज़ टू न्यू रोज़, न्यू एक्सेल वेरिएंट रोज़ 10 lakhs इक्वलिटी। तो हम इसमें देखेंगे कि 65,000 की रोज़ हैं उसको 10 लाख वाली रोज़ में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इसमें मैं आपको दिखाता चलूँ। मेरे पास ये एक शीट है जो कि एक्सेल 2003-07 की बनाई गई है। आप इसको ओपन करें, जो पुरानी शीट पुराने एक्सेल के प्रोग्राम में बनी हो, ये देखें। तो इसको आप यहाँ पे मेंट करके नीचे आता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 65,000 जो है वो रोज़ अवेलेबल है। अब मैं यहाँ से वापस जाने लगा हूँ और यहीं इसी तरह मैं कॉलम पे एंड पे आता हूँ तो IV तक ये ख़त्म हो जाता है। तो ये एक पुराने एक्सेल में बनी हुई है, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इसका नया सेव एज एक नया वेरिएंट सेव करते हैं। तो सेम लोकेशन में वो यहीं पे ही होगा, ठीक है। इसके बजाय इसके यहाँ पर 2016 कर लें और ये 97/2003 को बदल के एक्सेल वर्कशीट कर लें न्यू वाली, सेव। अब बंद करें और इसको दोबारा ओपन करें। एक तो आइकन चेंज हो गया, आपने नोटिस किया होगा दोनों का आइकन चेंज हो गया और मैंने इसको दोबारा ओपन किया। अब एंड दबा के नीचे हैं तो आप देखें कि 10 लाख जो है हमारी रोज़ बन चुकी हैं। एंड पे हैं तो हमारे कॉलम्स की तादाद में भी इजाफा हो चुका है। तो इस तरह हमने एक एक्सेल की शीट में 65,000 से रोज़ में दोबारा इजाफा कर लिया। तो ये था हमारा ये वाला ट्यूटोरियल। आगे हम शुरू करते हैं जी। इंसर्ट रोज़ एंड कॉलम्स कैसे किया जाता है। हाउ टू डू इफ़ इंसर्ट न्यू रो हैज़ नॉन एम्प्टी एरर। अगर रोज़ के इंसर्ट करने में नॉन एम्प्टी एरर आए, उसका हल क्या होता है जी। इसकी मैं वजाहत की देता हूँ कि अगर ये हमारे पास शीट है, फ़र्ज़ करें ये सबसे नीचे आप देख रहे हैं कि कुछ भी लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे ABC लिख देता हूँ सबसे आखिर में, ठीक है, आखिरी रो में। एंड करके मैं वापस आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ इंसर्ट और ये देखिए एरर आ रहा है कि नॉन एम्प्टी सेल जो है वो नीचे मौजूद है। ऐसे नीचे वो जा नहीं सकता, इसलिए हम नई रो जो इंसर्ट नहीं कर सकते। वापस आएँ जी उस पर, इसको डेल कर दें और अब यही अमल दोबारा करें। राइट क्लिक इंसर्ट, तो आप देखें न्यू जो शीट है वो इंसर्ट हो गई है। इससे साबित ये होगा कि इस मसले का हल ये है कि अगर आखिरी वाले सेल में कुछ लिखा हो तो आप न्यू रो इंसर्ट नहीं कर सकते। आगे चलते हैं जी। लिखा हुआ जी आप एक नई रो शॉर्टकट मेन्यू के ज़रिए कैसे ला सकते हैं जी। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये एक मैं यहाँ पे कुछ गिनती लिखता हूँ। ये 5 से मैंने गिनती लिख दी है। यहाँ पे मैं एक नई रो लाना चाहता हूँ। उसके लिए आप इसको ऐसे यहाँ पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें, इंसर्ट करें, तो आप देखेंगे वो नीचे चला गया है वैल्यू जो है और एक नई जो रो है वहाँ पे इंसर्ट हो गई है। शॉर्टकट मेन्यू इसको कहते हैं जो राइट क्लिक में आता है, ये शॉर्टकट मेन्यू होता है। और ये मैंने रो के ऊपर रखते हुए, यानी 4 नंबर के बिल्कुल ऊपर रखते हुए इसको राइट क्लिक किया है, तो ये शॉर्टकट मेन्यू कहलाता है जी। उससे आगे हाउ टू इंसर्ट न्यू रो यूजिंग रिबन। रिबन का इस्तेमाल करते हुए हम खाली रो जो है वो कैसे ला सकते हैं जी। तो उसके लिए हम रिबन का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करेंगे उसके लिए जनाब, सबसे पहले आप उस सेल पे, यानी कि मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे एक नई रो लाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम अपना माउस कर्सर उसके ऊपर लाएंगे। तो यहाँ पे होम पे आएंगे, तो यहाँ पे सेल इंसर्ट, तो यहाँ पे आप देखें इंसर्ट शीट रोज़, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखें वही अमल होगा। तो अब आप F4 दबा के लास्ट एक्शन रिपीट कर सकते हैं। तो ये हमारा अगला मेथड हुआ हाउ टू इंसर्ट न्यू रो यूजिंग रिबन। आगे है जी हाउ टू डू इफ़ इंसर्ट न्यू कॉलम हैज़ नॉन एम्प्टी एरर। सेम है पहले जैसे ही जो मैंने आपको दिखाया था कि अगर हम सबसे एंड पे कुछ लिखते हैं, ये रो की बात हुई थी, तो अगर हम कंट्रोल होम करके वापस जाएं और यहाँ पे एंड पे 1 लिख दें। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ वापस और इस पर यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और इंसर्ट, एरर आ रहा है कि हम नया कॉलम नहीं इंसर्ट कर सकते क्योंकि आखिरी वाली जो आखिरी सेल है वो नॉन एम्प्टी है।
अब वापस जाएं, एंड दबा के इसे डेल करें, फिर कंट्रोल होम करके वापस आएं और फिर राइट क्लिक करके इंसर्ट करें, तो देखें न्यू जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। ये देखें जी हो रहा है, ठीक है। तो अच्छा, इसका एरर कुछ और आ रहा है। चलें, बहरहाल एक न्यू शीट जो है फ़र्ज़ करें जिसे बनाते हैं और यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, तो इसके लिए कोई मसला ही नहीं। ये देखिए न्यू हो रहा है इंसर्ट। तो ये अगली चीज़ सेम रो की तरह कॉलम भी अगर एंड पे खाली ना हो तो मसला करता है। आगे है जी हमारे पास हाउ टू इंसर्ट मल्टीपल रोज़। एक से ज़्यादा रोज़ जो है उनको इंसर्ट कैसे किया जाता है। ये मेरे पास खाली शीट है, मैं यहाँ पे थोड़े से नंबर लगाता हूँ। अब यहाँ पे मैं 3 जो कहते हैं रोज़ जो हैं उनको इकट्ठी जिसे कहते हैं पेज इकट्ठी न्यू बनाना चाहता हूँ। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ये होगा कि आप मल्टीपल चीज़ को, जिस तरह ये 3 है, इनको सेलेक्ट करें, इधर राइट क्लिक करें, इंसर्ट कर दें, तो आप देखें इकट्ठी 3 रोज़ जो हैं वो इंसर्ट हुई हैं। यानी यहाँ पे 2 कर दें तो यहाँ पे आप इंसर्ट करें, इकट्ठी 2 रोज़ जो हैं वो आपके सामने इंसर्ट होंगी। ये था हाउ टू इंसर्ट मल्टीपल रोज़। सेम इसी तरह अगर हम मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यही सेम रिपीट करते हैं, कॉलम को भी करके देख लेते हैं आपके सामने। 2 को इकट्ठा सेलेक्ट किया है, राइट क्लिक इंसर्ट, तो 2 इकट्ठे आ गए हैं, ठीक है जी। तो आगे हमारे पास टॉपिक आता है, वो है डिलीटिंग रोज़ एंड कॉलम्स जी। हाउ टू डिलीट इंटायर रो यूजिंग शॉर्टकट मेन्यू। शॉर्टकट मेन्यू की मदद से हम पूरी की पूरी रो जो है जिस पे हम काम कर रहे हैं उसको कैसे डल कर सकते हैं जी। उसको डल करने के लिए मैं इस पे ही फ़र्ज़ करे काम कर रहा हूँ, तीनों को इकट्ठा सेलेक्ट किया, ये राइट क्लिक किया, शॉर्टकट मेन्यू आ गया और डिलीट कर दिया, तो ये तीनों रोज़ डल हो गई। यानी जिस रो को आपने सेलेक्ट करना है उस पर राइट क्लिक करें और डिलीट करें। ये याद रहे कि पूरी आपने रो सेलेक्ट करनी है। अगर आपने शॉर्टकट मेन्यू का इस्तेमाल करना है तो पूरी रो आपने सेलेक्ट करनी है। तो दूसरी तरफ आ जाएं, हमारे पास आगे आता है हाउ टू डिलीट इंटायर रो यूजिंग रिबन। रिबन का इस्तेमाल करते हुए आप पूरी की पूरी रो कैसे डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए रो पे इस तरह क्लिक करें, मतलब मैं 8 नंबर डिलीट करना चाहता हूँ। होम में आएँ, सेल में आएँ, डिलीट पे आ जाएं, डिलीट शीट रो, तो आप देखें शीट डिलीट हो गई है। अब किसी के ऊपर रख के आप अगर F4 रिपीट करें तो इंटायर रो डिलीट होती है। तो ये हमारा अगला काम है, हाउ टू डिलीट इंटायर रो यूजिंग रिबन। रिबन की मदद से आपने कैसे डल कर दिया। हाउ टू इंसर्ट मल्टीपल कॉलम्स, ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया, फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप 2 कॉलम इकट्ठे सेलेक्ट करें 2-3 और उसके ऊपर राइट क्लिक करें, शॉर्टकट मेन्यू में इंसर्ट कर दें, तो ये 3 के 3 इकट्ठे कॉलम एकदम इंसर्ट हो जाएंगे। ये अगला था हमारा हाउ टू इंसर्ट मल्टीपल कॉलम, ये था हमारा जी। अगला जो हम काम कर रहे थे वो कर रहे थे हाउ टू अनडू इफ़ डिलीटेड रो और कॉलम। अगर कोई कॉलम या रो जो है वो डिलीट हो जाए, उसके लिए अनडू करना कैसा है और कैसे किया जाता है। किसी भी रो या कॉलम को डिलीट करने के बाद, मतलब मैं इसको यहाँ पे ये राइट क्लिक कर डिलीट कर रहा हूँ, आप अनडू कर सकते हैं। अनडू करने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे पास अनडू की ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हुई है कि नहीं। ये देखें जी, अनडू डिलीट, Ctrl+C या यहाँ पे क्लिक करें तो वापस आ जाएगी। इसी तरह एक कॉलम को मैंने डेल किया है, डेल करने के बाद मैं यहाँ पे Ctrl+Z करता हूँ, तो देखें कॉलम वो वापस आ गए। ये अगली चीज़ थी हमारे पास हाउ टू अनडू, कैसे वापस लाया जाए। आगे जी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे स्टेरिक वैल्यू आ जाती है। जिस तरह आप यहाँ पे खाने पे कुछ लिखते हो, लिखता है एंटर किया है, तो कई दफ़ा तो ये हो जाता है ना, तो कई दफ़ा हमारे सामने ऐसी वैल्यूज़ आ जाती हैं जिनको आप अगर किसी सेल में काम करते हुए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ बराबर सम, मैं किसी और जगह पे काम कर यहाँ पे करता हूँ बराबर सम ब्रैकेट शुरू, ये वाला ज़रब 2000, तो यहाँ तो फ़िलहाल शो कर रहा है। लेकिन अगर कोई इस तरह की सूरत हाल हो, इस तरह की, यानी ये कॉलम ये इस तरह ज़्यादा हो जाए, इस तरह शो हो जाए, हो वैल्यू लेकिन उसकी जगह पे सिंबल शो हो जाए,
उसके लिए क्या किया जाता है, हाउ टू डील, ये अगर इस तरह की वैल्यू आ जाए तो उसको आप यहाँ पे डबल क्लिक करें तो ये पूरा हो जाता है, और यहाँ से अपने स्पेस को इसको मल्टीपल कर दें, डबल कर दें, तो उससे भी उसमें जो असल वैल्यू है वो शो हो जाती है। एक्सेल में काम करते हुए कई जगह पे ऐसा हमें वास्ता पड़ेगा, तो इंशाल्लाह तब हम इस चीज़ को रिपीट कर देंगे कि जिस जगह पे वैल्यू हो लेकिन ये शो हो रहे हो तो इसका मतलब होता है कि सेल का साइज़ छोटा है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारे पास चीज़ आ रही है वो है चेंजिंग कॉलम विड्थ एंड हाइट एंड रो हाइट्स। हाउ टू इंक्रीज कॉलम विड्थ, कॉलम की जो विड्थ होती है उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसके कुछ तरीके होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आप ये जो कॉलम है, ई कॉलम है, यहाँ पे जो राइट साइड पे ये, क्योंकि ई कॉलम का राइट साइड बनता है, यहाँ पे इस लाइन पे जो डिवाइडर है क्लिक करते हुए आप इसको ट्राई करें राइट साइड पे, इससे इसकी विड्थ जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है जी। वापस लाएं उसी जगह पे, या कंट्रोल Z कर दें तो भी वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो हमारा मेथड है आमतौर पे कॉलम की विड्थ बढ़ाने का। लेकिन रिबन की मदद से इसकी विड्थ कैसे बढ़ाई जाती है, अगर आपने कॉलम की विड्थ जो है रिबन की मदद से बढ़ानी है तो उसका तरीकाकार ये होता है तो फ़र्ज़ करें मैंने इसकी, अब ये देखें ना, इसकी वैल्यू पूरी नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, तो ये देखें, ये वो मिसाल आ गई है जो पहले आपको भी बताई थी कि अगर ये हैश आने हों तो उनको कैसे डील किया जाता है, ये वाले। तो ये देखें, ये आ गए, यहाँ पे अंदर वैल्यू है, लेकिन इसको पूरा दिखाने के लिए हम इसको थोड़ा विड्थ में इजाफा करेंगे तो वो पूरा आ जाएगा। आगे आज हम बात कर रहे थे कि रिबन की मदद से कॉलम की विड्थ कैसे बढ़ाई जाती है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखें, यहाँ पे क्लिक करेंगे, होम पे आएंगे, सेल्स पे आ जाएंगे, यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर आ जाएंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कॉलम विड्थ का ये एरो, क्लिक करें और यहाँ पे 8.33 है, 16 कर दें, ओके। अब देखें उसकी विड्थ डबल हो गई है। अब किसी भी विड्थ में कहने में आप जाएँ F4 दबाएँ तो वही एक्शन उनके साथ भी रिपीट हो जाएगा। ये हमने किया रिबन की मदद से। आगे है ऑटो फिल। अगर एक खाने में कुछ लिखा हुआ है और आपने इसको ऑटोमेटिक एडजस्ट करना है तो उसके लिए क्या तरीकाकार होगा, ऑटो फिल कॉलम विड्थ। तो उसके लिए तरीकाकार ये होगा कि जब भी किसी सेल की विड्थ को ऑटो फिट करना हो तो पहला तरीकाकार ये होता है कि आपने ये, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, दी स्कूल इज़ ओपन एट राइट टाइम। ये देखिए, मैंने ये लिखा है। ठीक है, अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ओपन करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले होम पे जाएंगे, सेल में फॉर्मेट्स, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कॉलम का खाना है वहाँ पे ऑटो फिल कॉलम विड्थ, इस पर क्लिक करेंगे तो जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है उतना वो ऑटो विड्थ के हिसाब से फिल हो जाता है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई, ये ऑटो फिल वाली। आगे हमारे पास अगली चीज़ आती है, वो आती है हाउ टू ऑटो फिट कॉलम विड्थ विद एन ईजी वे। आसान तरीका है एक छोटा सा, वो कौन सा है, मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, वापस चला जाएगा। आसान तरीका ये है कि जहाँ पे कॉलम का ये कॉलम ख़त्म होता है वहाँ पे आप डबल क्लिक कर दें तो ये भी ऑटो फिट होगा। जैसा कि ये छोटा हो गया, यहाँ पे डबल क्लिक कर दें तो वो भी ऑटो फिट हो जाएगा। जितनी इसको विड्थ की ज़रूरत होगी उतनी खुद ब खुद हो जाएगी। आगे हमारे पास चीज़ आती है हाउ टू सेट कॉलम विड्थ टू डिफ़ॉल्ट साइज़। अगर मैंने इनके साइज़ बिगाड़ दिए हुए हैं तो मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ। अब इनको मैंने डिफ़ॉल्ट पे लाना है, यानी जो कंपनी सेटिंग थी सबसे पहले जब मैंने रो ओपन की थी तो ये कैसे होगा। उसके लिए होम पे हैं, सेल के अंदर फॉर्मेट्स, और यहाँ पे आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट विड्थ, यहाँ पे आप क्लिक करें, ओके कर दें। नहीं, इस तरह नहीं, वो डिफ़ॉल्ट विड्थ जो है उनको सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा, ये जो काम हमने किया था अभी भी, मतलब मैंने फॉर्मेट किया था, डिफ़ॉल्ट विड्थ किया था, ये तो यहाँ पे सेट हो गया ना कि डिफ़ॉल्ट विड्थ कम से कम इतनी होनी चाहिए, 8.11।
आप किसी भी कॉलम को इंसर्ट करते हैं तो आप देखें वो 8.11 के वाले से एडजस्ट ही होता है, देख लें। ठीक है, जो हम न्यू करते हैं वो तो वही होगा। तो इन सब को हमने 8.11 पर एडजस्ट करना है, तो आप सबको इकट्ठा सेलेक्ट करें और यहाँ पे हैं फॉर्मेट पे, और यहाँ पे आप कॉलम विड्थ पे आ जाएं। तो जितनी आपकी डिफ़ॉल्ट विड्थ है आप उसको लिख के ओके कर दें, सारे बराबर आ जाएंगे, सारे कॉलम जो हैं बराबर पे चले जाएंगे। 8.11 अमूमन डिफ़ॉल्ट विड्थ यही रहती है। आगे आ जाइए, हाउ टू इंक्रीज़ रो हाइट मैनुअली। रो की हाइट को कैसे बढ़ाया जाता है? जिस तरह कॉलम के एंड पे एरो होता है, इसी तरह रोज़ के कॉलम के एंड पे एक निशान होता है, इस तरह का रो नंबर के आखिर में निशान होता है। यहाँ पे क्लिक करें और नीचे की तरफ ड्रैग करें तो आप देखें कि रो की विड्थ जो है वो बढ़ गई है। ये मैनुअली हमने सेट किया है। आगे कहते हैं जी इंक्रीज़ कैसे करना है, विद वैल्यू। वैल्यू दे के कैसे इसको इंक्रीज़ किया जाता है, ये वाला। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप उसके अंदर कर्सर रखें और यहाँ पे आएँ फॉर्मेट में, और यहाँ पे आएँ आप देखें जी रो हाइट। रो हाइट पे क्लिक करें और आप इसे कोई भी दे सकते हैं, डबल कर सकते हैं। आप इसे 24 कर लें, डबल हो गई इसकी ना विड्थ। आगे है हाउ टू एडजस्ट रो हाइट विद ऑटो फिट। ऑटो फिट कैसे किया जाता है? ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने इसको ज़्यादा कर दिया है, तो मैंने इसको यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा जिस तरह पहले तरीका था। तो यहाँ दूसरा तरीका ये था कि इसे सेलेक्ट करें, होम पे आएँ तो यहाँ पे आप देखें फॉर्मेट, और यहाँ पे ऑटो फिट, ये जो है ऑटो फिट, ये भी इसका मेथड है। और पहले भी बता चुका हूँ कि रिपीटेड द लास्ट एक्शन इज़ F4। F4 से ये मैंने इसको F4 किया तो ये भी एडजस्ट हो जाएगी, इसको F4 किया ये भी एडजस्ट हो जाएगी, यानी प्रीवियस कमांड रिपीट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइडिंग का खाना। मैनुअली किसी भी हाउ टू हाइड एंड हाइड एंड ये रो एंड कॉलम मैनुअली। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, आई पे आएँ, इसको यहाँ पे सिंपल ड्रैग कर दें। ठीक है, इसके बिल्कुल ऊपर रखें और छोड़ दें, ये देखें जी। ठीक है, ये हाइड हो गया, नज़र नहीं आ रहा। टैप करें तो वो उसकी बजाय आगे जा रहा है, ये आप देखें। टैप कर रहा हूँ, शिफ्ट टैप कर रहा हूँ तो वो आगे जा रहा है, इसको सेलेक्ट नहीं कर रहा। ये मैनुअली ऐड करने का तरीका है। रिबन की मदद से हम किसी कॉलम को कैसे हाइड कर सकते हैं। तो रिबन का इस्तेमाल करना जी। रिबन के इस्तेमाल के लिए हम क्या करेंगे, कॉलम पे क्लिक करें, ये कॉलम पे क्लिक हो गया, और यहाँ पे होम पे आएँ और यहाँ पे फॉर्मेट, तो यहाँ पे देखिए हाइड एंड अनहाइड, हाइड कॉलम, के का कॉलम हाइड हो गया जी। ठीक है, इसी तरह रो पे क्लिक करें और यहाँ पे फॉर्मेट पे आ जाएं और हाइड अनहाइड, और जिसे कहते हैं हाइड रो हाइड हो जाएगी। इस मेथड से आप ये दोनों कर सकते हैं। अब इनको हमने अनहाइड करना है, राइट क्लिक करके भी आ जाता है अनहाइड। ये इन दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करें, इसके सेंटर वाला अनहाइड हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह आप आगे पढ़ लें जी, लिखा हुआ है कि इस तरह आपने रो को भी मतलब 8 के बाद 9 है, फिर 11 आ रहा है, दोनों इकट्ठा सेलेक्ट करें, राइट क्लिक अनहाइड, ये भी वापस आ जाएगा। इस तरह हाइड और अनहाइड किया जा सकता है। अगली कमांड हमारे पास कि हाउ टू हाइड रो एंड कॉलम विद गो टू हाइड अनहाइड। ठीक है, गो टू का इस्तेमाल करते हुए हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, हाइड अनहाइड को। जी, ये जो अगर आप होम पे हैं, ये होम है, और यहाँ पर फाइंड एंड सेलेक्ट जो कि हमारा किधर गया, यहाँ पे कमांड होती है जिसको हम कहते हैं फाइंड एंड सेलेक्ट, ये ठीक है, फाइंड पे क्लिक किया। ठीक है, ये वैसे नीचे ड्रॉप डाउन है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, गो टू करना है। गो टू करने के बाद आप यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैं आपको मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें जी मैंने ये ई वाला खाना हाइड किया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा फाइंड गो टू, फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ E1। ओके, तो इसे आप देखेंगे कि वो E1 की वो सेलेक्ट कर गया। ये वैसे वो सेलेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप इस तरह करें कि फाइंड गो टू E1, ये E1 पे चला गया,
उसके बाद आप क्या करें, यहीं पे आ जाएं फॉर्मेट और उससे बोलें जनाब के अनहाइड कॉलम, अनहाइड कॉलम ये ले जाए। मैंने गो टू की मदद से भी हम दूसरी कमांड से सेलेक्ट करके हाइड और अनहाइड का काम ले सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। मज़ीद लेक्चर्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।